इलाहाबाद बंद हो गया है। सत्या और सत्यम अभी तक नहीं आए। पता नहीं क्या करने लगे। मालूम होता है इलाहाबाद घूमने लगे। ठीक है, अब तो थोड़ा इंतजार करना होगा। देखो कब आते हैं। महाराज की जय हो। जय हो। क्या बात है महाराज, बड़े टेंशन में दिखा। टेंशन की बात है कि सुना हूं कि 1 महीने के लिए कॉलेज बंद हो गया है। सत्य और सत्यम अभी तक नहीं आए। यही इंतजार कर रहा हूँ। कोई बात नहीं महाराज, आप आए एक संग में पढ़ने के लिए गए हैं और एक संग आएंगे। हाँ हाँ, ये वही है। लेट हो रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है इलाहाबाद का मेला चल रहा है। ठीक है, पैसा है कहीं मेला में भोजन चाउमीन है, कुल्फी है। क्या बात है, क्यों रो रही हो? क्या बात बताओ, क्यों रो रही हो? और तेरा भाई सत्यम कहाँ है? उसका नाम मत लीजिए। क्यों? मेरे सामने सत्यम का नाम नहीं लीजिए। मैं सत्यम का नाम नहीं सुनना चाहती। आखिर क्यों नहीं नाम सुनना चाहती हो? वो तेरा भाई है और उसकी तुम बहन हो और उसका नाम ना सुन। बहुत भारी भूल पिताजी। क्या बोल? कहाँ है? क्या कहूँ कैसे पिताजी अपने दिल की बात। साथ में मेरे सत्यम भैया किए है विश्वास। सत्यम तेरे साथ विश्वासघात किया है? पागल हो गई हो क्या तुम? अरे वो तेरा भाई है और तुम उसकी बहन हो और तेरे साथ विश्वासघात कभी नहीं। पिताजी, सब लोग के सामने, आप लोग के सामने सत्यम भाई मुझे बहन कहते हैं, लेकिन उनके मन में मेरे लिए बहुत भारी पाप छुपाए हैं पिताजी। आखिर ये क्या कह रही हो? ये पागलपन है। पिताजी, जब कल छुट्टी हो गया तो मेरी सब सखी सहेली अपने अपने घर चली गई। बच गए मैं और सत्यम भाई। तो हम बस में बैठकर अपने हवेली को वापस आ रहे थे। रास्ते में जंगल पड़ता है पिताजी। जंगल में बस आया था, भैया बस को रुकवा दिए और बस मुझे नीचे उतरवा कर देखो सत्या, तू अपने पापा इकलौती बेटी हो और मैं भी अपने पापा इकलौता बेटा हूँ। हम लोग प्यार कर ले, तुम मुझसे शादी कर लो सत्या। हाँ पिताजी। सत्या, मैं बोले मेरे भैया आप क्या कह रहे? मैं आपकी बहन हूँ। मैं तुरंत मेरे कलाई को पकड़ लिया और मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगा और मेरे साथ क्या करना चाहता था पिताजी? अगर माँ हो तो मैं कपड़ा हटा कर अपने तन को दिखा देता। मेरे दम पे हाथ लगाया है आपको। मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगा। सत्यम तेरे साथ ऐसा विश्वासघात कभी नहीं करेगा। तुम सरासर झूठ बोल रही हो। तो ठीक है पिताजी, अगर आप अपनी बेटी में विश्वास नहीं है ना तो आज कल मेरी रात के लोग जान जाएंगे तो कहेंगे कि राजा साहब की बेटी के साथ मंत्री का बेटा इतनी घिनौनी हरकत कर रहा है। मुझे ताना मारेंगे, मेरे ऊपर फूकेंगे सब लोग पिताजी। सब लोग जाने पर
ठीक है, झूठ बोलो या सच बोलो, मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ, हो गया विश्वास मुझे। ठीक है, सत्य अगर ऐसा तुम्हारे साथ किया है तो मैं उसे सजाए दूंगा। मेरा धर्म है, मेरे राज का कर्तव्य है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही सजा देता हूँ। जाओ तुम महल में जाओ। पिताजी हाथ जोड़ो, आपका पाँव पड़ते हैं पिताजी, मुझे हवेली में न भेजिए। क्यों? मुझे हवेली में जाने में डर लग रहा है। यहाँ क्या करोगे? और पापा का मेरे पास आ जाएगा पिताजी। वो यहाँ नहीं आएगा। कौन पापी आए रे? जाओ तुम महल में, अपने माँ के पास जाओ। चल तुरंत ईटा चला के फोड़ दी कपार को नहीं। जाओ खुश रहो। चला चला। क्या हो रे सत्यम, मैं तुझे गोद लिया था इसलिए कि मेरे साथ विश्वासघात करोगे। ठीक है, अब तो मेरे हाथों बच नहीं पाएगा। कहाँ जाएगा, कहाँ छुपेगा? मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा, जिंदा दफन कर दूंगा मैं तुझे। ठीक है, अब तेरा इंतजार है, देखूंगा मैं। तू का पे मतलब टेंशन लेता, तू आदेश करा दे राम और कोपागन धनाम दौड़ा के मारो। गौरपाल तो बोलबो ना करियो, मजाक ना। तेरे बस की बात नहीं है, भाई जी बैठा ना, कुछ नहीं, इंतजार करो, एक को दाई ना बोलिए, मजाक ना। इंतजार करो अब उसका। आवेदा करी माई आओ रे। और साथ ही साथ सुरेंद्र भैया, अगर आप आवाज को सुनते हो तो स्टेज के पीछे आने का कष्ट है। हर मालिक सुरेंद्र भैया, अगर आप मेरी आवाज को सुनते हो तो स्टेज के पीछे आने का कष्ट है। खबरदार, देता हूँ और आप भी झुक कर सलामी देते हैं। मैं पूछता हूँ उसने कौन सा पैर बना हुआ है जो आज अपने पैरों से ठोकर मारे? फड़फड़ाने की कोशिश मत करो, ऊंची आवाज में ना बोलो, ऊंची आवाज बोलिए, वरना दुआ का अपने जवान पर लगाम रखो। मैं कहता हूँ मेरा गुनाह क्या है? तेरा गुनाह, गुनाह जानना चाहते हो? मैं कहता हूँ फड़फड़ाओ नहीं। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बेटी पकड़